Hey guys, welcome to the Cool Bro Trader YouTube channel. Hello everyone, नमस्कार। आप सबका स्वागत है कूल ब्रो ट्रेडर की इस नई वीडियो में। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में इस शुरुआत कैसे करें और हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, नंबर 1 पॉइंट हमको देखना होता है चार्ट। नंबर 2 हमें देखना होता है ऑप्शन चेन। गाइज, चार्ट में हमको ये देखना होता है कि आज मार्केट का मूड क्या है। मार्केट में बायर हैवी है या मार्केट में सेलर्स हैवी हैं। अगर सेलर्स हैवी हैं तो आपको रेड कैंडल्स बहुत दिखेंगी। अगर आपको दिखेगा कि बायर्स हैवी हैं तो आपको ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी। और हमको चार्ट में ये भी देखना होता है कि मोमेंटम क्या है चार्ट में। मार्केट में मोमेंटम कैसा है, मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड है, हमको ये भी चेक करना होता है। और साइडवेज मार्केट में जो बिगनर्स हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, साइडवेज मार्केट में जिसमें मार्केट इस तरह से चलता है, एक ही रेंज बाउंड के अंदर रहता है, आपको उस मार्केट में या उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए एज ए बिगनर। बस जो काफ़ी आपको जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपको, तो अब तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो आपके लिए प्रेफर यही रहेगा कि आप अपवर्ड या डाउनवर्ड जो ट्रेंड है उस टाइम को आप देखें, उसी टाइम पे आप ट्रेडिंग करें, एक सिंगल लॉट से करें। और आपका जो भी प्राइस, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, उसका 2 to 3% आप मान के चलिए कि इतना प्रॉफिट अगर आपको हो गया है तो आपको उससे निकल जाना है। 2 to 3% प्रॉफिट जितना आपने इन्वेस्ट किया है सिंगल लॉट में, दैट्स इट। नंबर 2 इज कि आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। पहला ट्रेड अगर आपका सक्सेसफुल रहा, 2 से 3% का आपको अगर प्रॉफिट हो गया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट करे हैं, जितने पैसे मैंने लूज किए हैं, मैंने इस चीज़ों को फॉलो नहीं किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर आपने पहले ट्रेड में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 2 to 3% मिल चुका है तो आप बाहर आ जाइए। उस दिन के लिए ट्रेडिंग आप बंद कर सकते हैं, या अपने जो आपका ब्रोकर ऐप है आप उसको साइड या मोबाइल को साइड में रख सकते हैं। बस केवल चार्ट को आप देखिए, मार्केट को देखिए, दैट्स इट। तो ये एक मेरा सजेशन था कि चार्ट के लिए, कि चार्ट को देख के हम कैसे करते हैं। नाउ द सेकंड इज ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में मैंने आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसको करना है, कैसे हमको स्ट्राइक प्राइसेस देखने हैं, कॉल साइड में हमको कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है और पुट साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमें चूज करना है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम एटीएम पे रहें, और एटीएम मतलब एट द मनी, जो मेन जो जहाँ पे मार्केट चल रहा है उसके आसपास हम रहें। ज़्यादा हम बहुत ऊपर ना जाएं, क्योंकि ऊपर हम जाएंगे तो वो हो जाएगा, वो आईटीएम हो जाएगा इन द मनी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा। और ओटीएम मतलब जो जहाँ पे प्राइस चल रहा है वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे हम ना चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका प्रीमियम बहुत सस्ता होगा, लेकिन मार्केट के मूवमेंट करने से लंबे समय के लिए आपका प्रीमियम बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको जो स्ट्राइक प्राइस चूज करने हैं वो आपको जो जहाँ पे एट द मार्केट जहाँ पे चल रहा है उससे 2-3 ऊपर या 2-3 नीचे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, और कोशिश करें कि आप सिंगल लॉट से स्टार्ट करें। बाकी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ स्क्रीन पर। चलिए। गाइज, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि आपको हेल्प करती है ट्रेडिंग करने के लिए। एक होता है चार्ट और एक होता है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन और चार्ट, ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता है जो भी ब्रोकर ऐप के साथ अपने अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इस वक्त मैं एंजल वन के उसमें चेक कर रहा हूँ, तो एंजल वन में ही मुझे ऑप्शन चेन दिख जा रही है और चार्ट दिख जा रहा है। अगर आपको, और यहीं से आप चूज़ भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में देखना है या आपको निफ्टी में देखना है। फिलहाल हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेंगे। तो ये वो ऑप्शन चेन है, और जैसे मैंने आपको बताया था ये सारे वो स्ट्राइक प्राइसेस हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये, जिसके कि कुछ प्राइस सेट होते हैं। हम इन प्राइस पे इनको खरीदते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कॉल, ये कॉल हम तब चूज़ करते हैं, इस साइड की जितने भी हम प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, उसको हम तब चूज़ करेंगे जब हमारा विज़न होगा कि मार्केट ऊपर को जा रहा है। और ये है पुट, और इस साइड की प्राइसेस को हम तब चूज़ करेंगे जब हमारा विज़न है कि मार्केट नीचे को जा रहा है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है फॉर द सेलेक्शन ऑफ एनी स्ट्राइक प्राइस फ्रॉम द कॉल और पुट।
सेकंड इज चार्ट। आपको चार्ट देखना है कि चार्ट आपका कैसे मूव कर रहा है, उसमें क्या मोमेंटम है। वो एक साइडवेज है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये देखो साइडवेज है, और या फिर उसमें बहुत अच्छा एक मूवमेंट है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि कल के उसमें आपको दिखेगा कि इसमें कितना अच्छा एक मूवमेंट है। ये देखिए, यहाँ से ओपन हुआ 10 में, ये कल का चार्ट है, 9:15 पे ओपन हुआ, एक इसमें अच्छा मूवमेंट आया। ये पूरे दिन इसमें ऑलमोस्ट मूवमेंट ही था, तो ये बोलते हैं मोमेंटम चार्ट, इसको हम बोलेंगे। इसमें मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट चार्ट। और जैसे कि आप देखेंगे साइडवेज मैंने आपको पहले भी दिखाया, और आप साइडवेज यहाँ भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ये साइडवेज ही था, केवल शाम के समय क्लोजिंग के टाइम पे इसमें डाउनफॉल आया, वरना ये साइडवेज था। तो इस तरीके से हम पहले ये भी चेक करते हैं कि आज का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा है, वो हमारा चार्ट कैसा चल रहा है। और दूसरा हमें चेक करना होता है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में आपको एज अ बिगनर मैं यही सजेस्ट करूँगा, जैसे मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है, आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए ITM पे, या फिर आप थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ITM, इन द मनी। वाइट वाला पार्ट है इस लाइन से नीचे, इसको हम बोलेंगे OTM, आउट द मनी। सेम लाइक पुट सेक्शन में, जो पुट सेक्शन में अपोजिट है, वाइट वाला पार्ट आपको OTM ऊपर मिलेगा, इन द मनी ये पीला कलर का ये आपको नीचे मिलेगा। तो एज अ बिगनर आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं, या तो आउट ऑफ द मनी में जाके, या इन द मनी ATM पे। इन द मनी आप जितना अंदर जाएंगे आपको स्ट्राइक प्राइस उतने महंगे मिलेंगे। तो यही आपके लिए सही रहेगा कि अगर आपको एक लॉट में भी करना है तो आप ज़्यादा ऊपर इन द मनी में ज़्यादा ऊपर ना जाएं, एट द मनी में ले लें, या फिर OTM में थोड़ा सा नीचे चले जाएं। सेम वही आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके लिए ये OTM ये हो गया, आप थोड़ा नीचे OTM में चले जाए, या फिर आप इन द मनी पे, एट द मनी पे आप ले लें। क्या इसमें भी जितना नीचे जाएंगे आपको उतना ही महंगा इसमें मिलेगा। तो ये हो गया कि आप कोई एक स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज़ करें। अब उसमें एक बात भी हमेशा याद रखना होता है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन के लिए होता है, जब आपको करते हुए टाइम हो जाए, या आप चाहते हैं कि आप जो भी स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं वो थोड़े से भी चार्ट के मूवमेंट में उसमें पैसे ज़्यादा बढ़ें, तो उसके लिए आपको एट द मनी में थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, इन द मनी में थोड़ा अंदर आपको ऊपर आपको जाना पड़ेगा। क्यों? उसका एक रीज़न है, वो ये है कि जो आपका डेल्टा है वो आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसका डीके कम होगा। मतलब एक टाइम के बाद आपका जो ऑप्शन प्राइस होता है ये इसका डीके होना स्टार्ट हो जाता है, ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जैसा आप देखेंगे जितना महंगा है उसका डेल्टा उतना ही ज़्यादा है। तो आपके स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कम, आप कोशिश करें कि वो थोड़ा सा ज़्यादा वाला ही चूज़ करें, क्योंकि वो एक थोड़ा लंबे समय तक उसका प्राइस वैल्यू जल्दी नहीं घटेगा। और जैसे आप नीचे चले जाएंगे वाइट वाले पार्ट में, आप देखेंगे आपका डेल्टा 4, 4, 3, 2 समथिंग लाइक दिस है, और जो आपका इन द मनी है उसमें सब आपका 5 से ऊपर है। तो कोशिश करें कि आप इन द मनी के आसपास ही इसे लें। तो ये एक सिंपल सा वो होता है जो कि एज अ बिगनर हम लोग चेक नहीं करते हैं। उसके कारण क्या होता है, हम कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं OTM पे जाके, जिसका कि डेल्टा बहुत ही कम होता है। जैसे आप देखेंगे, ये देखिए 0.1 भी है, 0.14 है, 0.17 है, जिसके कारण अगर बहुत देर तक मार्केट साइडवेज रही, ज़्यादा उसमें बड़ा मूवमेंट नहीं आया, तो आपका जो प्राइस है जैसा आपको दिख रहा है 108, ये धीरे धीरे ये इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो कोशिश करें कि आप एट द मनी, या फिर इन द मनी, या फिर एट द मनी, या OTM पे 1 या 2 नीचे जाके बस इतना ही बाई करें, उससे ज़्यादा नीचे आप ना जाए। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट कोशिश करिएगा एज अ बिगनर, आप जिस दिन भी ट्रेडिंग करना चाहें उस दिन कुछ मोमेंट वाला दिन होना चाहिए। आप बिगनर हैं, उस दिन अगर ज़्यादा मोमेंट नहीं है तो मैं यही सजेस्ट आपको करूँगा कि आप उस दिन ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ऐसे साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा हम रिटेलर्स का डूब जाता है,
जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं या जो शॉर्ट करके चलते हैं, जिनने बड़ा पैसा लगाया होता है, वो इन दिन ज़्यादा पैसा बनाते हैं। जैसे कि आप इसको देखेंगे, ये आपको एक रेंज के बीच में घूमता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वही यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हम बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी एडवाइस है कि हम इस दिन इसको टच ना करें, राइट। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कल का दिन हम बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा था। मैं तो कहूँ कि कल का दिन ही हम बिगनर्स के लिए बना हुआ था, जिसमें कि मार्केट में इतना अच्छा मोमेंट था कि कोई एक नया सीखा लड़का भी इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकता था। कैसे? देखिए, मॉर्निंग में जैसे ये ओपन हुआ 9:15 पे ये ओपन हुआ। 9:15 में ओपन होने के बाद इसने 5 मिनट की कैंडल बनाई। उसके बाद इसने फिर एक कैंडल बनाई। उसके बाद आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली नीचे ही गिरता गया मार्केट। और मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो ये एक सबसे अच्छा टाइम होता है गिरते मार्केट में पैसा बनाना। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने एक छलांग ऊपर को लगाई। तो हमारे पास एज ए बिगनर आपके पास ये दो आपको मौके मिले थे, जब ये नीचे गिर रहा था या जब ये ऊपर उठ रहा था। इसके बाद दिन भर मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं करी, लेकिन बनाने वालों ने इसमें भी पैसा बनाया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हम एज अ बिगनर, हम लोगों को जो मार्केट बहुत मूवमेंट वाला है उसी मार्केट में हमको एंटर करना चाहिए, नहीं तो हमको मार्केट से दूर रहना चाहिए एज अ बिगनर। नहीं तो आपका पैसा आप देखेंगे बहुत जल्दी डबल भी हो सकता है, बहुत जल्दी जीरो भी हो सकता है। तो सेम लाइक हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि ये देखेंगे आप, ये है 9 मई का। 9 मई का भी जो चार्ट है आपको दिखेगा, इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है। मॉर्निंग से ये एक मार्केट बस एक साइडवेज में चल रहा है। बस इवनिंग के टाइम पे आप कह सकते हैं कि 2:20 के बाद इसमें कुछ मूवमेंट आई, या आप कह सकते हैं कि 1:45 के बाद इसमें इसने थोड़ा सा अपने रेंज को तोड़ा है। वरना उससे पहले मार्केट डेड था, बस साइडवेज चल रहा था, रिटेलर्स का पैसा खा रहा था। तो हमको यही करना है, ऐसे साइडवेज मार्केट से हमको बहुत ही दूर रहना है फॉर द बिगनर्स। तो जैसे आप ये देखिए, ये मार्केट भी पूरा 8 तारीख का मार्केट अगर आप देखेंगे तो जो रिटेलर्स थे या बिगनर्स थे, आप कह सकते हो कि हमारे पास ये एक अच्छा समय था। केवल मॉर्निंग के टाइम पे हमको एक अच्छा टाइम मिला कि जब हम कोई भी ट्रेड प्लेस करते और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, जिसमें 275 मार्केट ने अब दिया है बस केवल 25 मिनट में। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट, पूरा मार्केट साइडवेज है। उसके बाद इस मार्केट में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे करके हम बिगनर्स को मार्केट के चार्ट या उसके इंडेक्स या उसके मूड को देख के हमें उसमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि अब आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये है 5 मई का। 5 मई में आप अगर देखेंगे तो मॉर्निंग में एक अच्छा मूवमेंट आया। मॉर्निंग में नहीं, हम कह सकते हैं इस पूरे दिन ही काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो हम ऐसे मूवमेंट का फ़ायदा बिगनर उठा सकते हैं जहाँ पे कि वो एक अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। बट रेस्ट ऑफ द डे अगर मार्केट साइडवेज है, जैसे ये देखिए कितना ज़्यादा डाउनफॉल आया है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम था जिन ने इस टाइम पे पैसा कमाया होगा। ये देखिए यहाँ तक इतने लंबे पॉइंट मिले हैं लोगों को। 437 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरा था। इस दिन HDFC की बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई थी मर्जर की, तो उस मार्केट बहुत नीचे गिर पड़ा था। तो ऐसे मार्केट में हम बिगनर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए या हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, साइडवेज जो मार्केट है इसमें हमको दूर रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा टूल है कि आप एक बॉक्स बना लें कि ये एक रेंज है, इस रेंज से अगर मार्केट इसको तोड़ेगा या इससे ऊपर नीचे जाएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बिगनर्स हैं और हमको भागते हुए मार्केट से पैसा बनाना है। तो ये एक बहुत अच्छी एक हिंट है जिससे कि आप मार्केट में या ट्रेडिंग में अपनी स्मूथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट यस, ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन चेन में भी चेक करना है कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। और कोशिश करें कि मूवमेंट भागते हुए मार्केट में आप ज़्यादा देर होल्ड ना करें, क्योंकि उसमें
आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कितने देर तक रुकना है, क्या करना है, तो आपको उसमें लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये कुछ एक छोटी सी हिंट थी गाइज। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स वीडियो मैं लाता रहूँगा। सो टिल देन गाइज, like my channel and subscribe.